नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं शिखा त्यागी। सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। कोविड वैक्सीनेशन को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने जारी किए दिशा निर्देश। फोटो आईडी के साथ कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन होगा जरूरी। उत्तराखंड में उधम सिंह नगर वेयरहाउस से अन्य जिलों में भेजी जा रही वैक्सीन। पशुपालन राज्य मंत्री रेखा आर्या ने कहा, राज्य का पोल्ट्री सेक्टर अभी पूरी तरह सुरक्षित, जरूरी सावधानियां बरते पशुपालक। चमोली में मृत मिले पक्षियों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए भोपाल लैब। मकर संक्रांति पर हरिद्वार में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने लगाई गंगा में डुबकी। भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के किए गए जरूरी इंतजाम। कुमाऊं में उत्साह से मनाया गया घुघुतिया लोक पर्व। और कॉर्बेट नेशनल पार्क में भी देखा जा सकेगा सफेद टाइगर। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने मध्य प्रदेश सरकार को लिखा पत्र। पार्क में जिराफ जैसे वन्य जीवों को लाने के लिए बनाया जाएगा अनुकूल माहौल। अब समाचार विस्तार से। देश भर में कोविड वैक्सीन खुराक पहुंचाई जा रही है। टीकाकरण को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। वैक्सीनेशन के लिए फोटो आईडी के साथ कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। ये फोटो आईडी पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, वोटर आईडी, मनरेगा जॉब कार्ड, स्मार्ट कार्ड, पेंशन कार्ड, बैंक या पोस्ट ऑफिस पासबुक, श्रम मंत्रालय द्वारा जारी किया गया स्मार्ट कार्ड हो सकता है। इसके अलावा राज्य, केंद्र, पीएसयू या पब्लिक सेक्टर कंपनी द्वारा जारी सर्विस आईडी कार्ड भी मान्य होगा। टीकाकरण के लिए पहले से ही रजिस्ट्रेशन कराना होगा। पहले से रजिस्टर्ड लाभार्थी का ही निश्चित दिन और समय पर टीकाकरण किया जाएगा। इसके साथ ही जिन लाभार्थियों को टीकाकरण के लिए बुलाया जाएगा, उन्हें रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के जरिए दिन, स्थान और समय के बारे में सूचना दी जाएगी। केंद्र सरकार ने पहले ही स्पष्ट किया है कि ज्यादा जोखिम में आने वाले लोगों को वैक्सीनेशन में प्राथमिकता दी जाएगी। टीकाकरण के बाद वैक्सीनेशन साइट पर ही कम से कम आधे घंटे आराम करने की सलाह दी गई है। किसी भी तरह की दिक्कत आने पर नजदीकी स्वास्थ्य कर्मी या आशा कार्यकर्ता को सूचित कर सकते हैं। ये भी बताया गया है कि अन्य वैक्सीन की तरह इसमें भी वैक्सीनेशन के बाद हल्का बुखार या इंजेक्शन लगने वाली जगह पर हल्का दर्द हो सकता है। राज्यों से कोविड-19 वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स पर नजर रखने और उनसे निपटने के लिए उचित प्रबंध की सलाह दी गई है। राज्य में कोरोना टीकाकरण कार्यक्रम शुरू करने की तैयारियां जोरों पर हैं। वैक्सीन को शहरों और कस्बों में भेजा जा रहा है। शनिवार से कोविड टीकाकरण कार्यक्रम शुरू होना है। स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर अमिता उप्रेती ने बताया कि एयरपोर्ट से कोविड वैक्सीन को उधम सिंह नगर रीजनल वेयरहाउस लाया गया। यहां से वैक्सीन 7 जिलों में भेजी जाएगी। स्वास्थ्य महानिदेशक अमिता उप्रेती ने कहा कि वैक्सीन को सुरक्षित रखने के लिए जरूरी सावधानियां बरती जा रही हैं। उन्होंने बताया कि किस तरह वैक्सीन को सभी जिलों तक पहुंचाया जा रहा है। जो भारत सरकार के द्वारा डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वो चार्ट इनको प्रोवाइड कर रखा है। उतनी वैक्सीन के हिसाब से एस्कॉर्ट के साथ, सुरक्षा के दल के साथ वो वैक्सीन उन जनपदों में चली जाएगी और साथ में रीजनल वेयर हाउसों में जाएगी और रीजनल वेयर हाउसों से वो वैक्सीन जो है नेक्स्ट जनपदों में जाएगी। जैसे उधम सिंह नगर में जो वैक्सीन आएगी वहाँ से नैनीताल, चंपावत जाएगी। श्रीनगर जो वेयर हाउस है वहाँ से जो वैक्सीन आएगी सीएमओ पौड़ी, रुद्रप्रयाग जाएगी। स्वास्थ्य महानिदेशक ने बताया कि इस वैक्सीन की 2 डोज 4 सप्ताह के अंतराल पर लोगों को लगाई जाएगी। ये जो वैक्सीन लगाई जाती है वो 0.5 ml पर पर्सन लगानी है। 2 डोज देनी है। 4 वीक्स के बीच में अंतराल रहना है पहली और दूसरी डोज में। और जिसको अगर पहली डोज लग गई तो सेकंड डोज के लिए उसकी डोज सिक्योर भी रखनी है। ये भी निर्देश दिए गए हैं। तो जितने बेनिफिशरीज को हम फर्स्ट डोज में लगाएंगे उतने ही वो सेकंड डोज हमारे लिए सिक्योर होनी चाहिए। प्रदेश में बर्ड फ्लू की पहचान और उससे बचाव के उपायों को लेकर पशुपालन विभाग ने देहरादून में गोष्ठी आयोजित की। गोष्ठी में पंतनगर से आए वैज्ञानिकों ने बर्ड फ्लू को लेकर अब तक हुए रिसर्च के बारे में बताया। पशुपालन राज्य मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि उत्तराखंड का पोल्ट्री सेक्टर बर्ड फ्लू के लिहाज से अभी तक पूरी तरह सुरक्षित है। उन्होंने बताया कि किसान या पशुपालक बचाव के लिए किस तरह की सावधानियां अपना सकते हैं।
चाहे हमारा फार्म है, फार्म में यदि हमारे बहुत सारे पेड़ है तो लॉपिंग करें। फार्म में हम जो है चूना इत्यादि का जो है हम फैलाव करें, जिससे कि वो बैक्टीरिया हो या वो किसी भी प्रकार का वायरल हो वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं जिसके माध्यम से जो है हमारे फार्मर्स अपने कुक्कुट प्रक्षेत्र को जो है बचा कर रख सकते हैं, बाहर आने जाने वालों की रोक हो, और यदि किसी प्रकार का आयात निर्यात हो रहा है तो गेट के बाहर हो। उधर चमोली में बर्ड फ्लू की आशंका को देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है। बाहर से आने वाले पशुओं, मुर्गियों और अंडों पर पूरी निगरानी रखी जा रही है। यहां निजमुला घाटी के गोड़ा और रानी गांव में 7 मृत कौवे मिले थे। ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और मृत पक्षियों के सैंपल जांच के लिए भोपाल लैब भेजे गए हैं। जी देखिए, वन विभाग के पास ऐसी जानकारी आई थी कि ईरानी गांव के पास 2 कौवे मृत पाए गए, तो उस पर तो तत्काल कार्रवाई करते हुए बद्रीनाथ वन प्रभाग ने जो है वन क्षेत्राधिकारी को सूचित किया और स्टाफ वहां पे भेज दिया है। उसके सैंपल्स कलेक्ट किए गए, जो कौवे मृत पाए गए हैं उनके सैंपल्स कलेक्ट किए जा रहे हैं और इनको जो है आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीजेज भोपाल इनको भेजा जाएगा। चमोली के केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और अन्य वन क्षेत्रों में सर्दियों में बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षी आते हैं, इसीलिए वन विभाग ने यहां सतर्कता बढ़ा दी है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी GS राणा ने बताया कि फिलहाल यहां बर्ड फ्लू के किसी मामले की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। अभी तक तो हमारे जिले में इस प्रकार के कोई केस नहीं मिले हैं। यदि हम लोग इसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं, सारी हमारी एजेंसी सब तैयार है और किसी प्रकार का भी कोई केस आता है तो उसके लिए हम लोग पूरी हमारी तैयारी कर चुके हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तराखंड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड पर लगाए गए आरोपों की जांच के लिए उच्च स्तरीय कमेटी बनाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री के आदेश पर कृषि उत्पादन आयुक्त मनीषा पवार की अध्यक्षता में एक जांच समिति का गठन किया गया है, जिसमें वित्त विभाग के अपर सचिव भूपेश तिवारी सदस्य होंगे। समिति 15 दिनों के भीतर अपनी जांच रिपोर्ट सौंपेगी। सांसद मेनका गांधी ने बोर्ड में भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितता के आरोप लगाए थे। वहीं पशुपालन राज्य मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि जांच रिपोर्ट आने के बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। मेनका गांधी जी ने जो पत्र लिखा था माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए लिखा था और विभाग ने उसका संज्ञान भी लिया है। चूंकि आज के अखबार में हम सब लोग देख रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कह भी दिया है और ये निर्देशित कर दिया है कि सरकार किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार जो है बर्दाश्त नहीं करेगी और उसके लिए एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी बना दी गई है। और मुझे लगता है कि हमें उस जांच रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए और उसमें ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। राज्य भर में मकर संक्रांति पर्व आज हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। हरिद्वार, उत्तरकाशी समेत कई जगहों पर लोगों ने नदियों में स्नान किया। हरिद्वार में अन्य राज्यों से भी आए श्रद्धालुओं ने हर की पैड़ी पर गंगा में डुबकी लगाई। जिलाधिकारी C रविशंकर ने बताया कि मेले को देखते हुए लोगों को आपस में दूरी और मास्क पहनने के निर्देश दिए गए थे। साथ ही हरिद्वार में प्रवेश के समय यात्रियों का पंजीकरण और थर्मल स्क्रीनिंग की गई। इस बार जो है हमें क्राउड कंट्रोल के साथ साथ कोविड कंट्रोल भी एक बड़ा चुनौती है, तो हम लोग मास्क वितरण कर रहे हैं। जहाँ जहाँ संभव है वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का भी जो है पालन करा रहे हैं और एंटायर पुलिस फोर्स जो है इसमें कल से लेकर के पूरा लगातार इसमें मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ये एंटायर जोन को जो है हमने वैसे 7 जोन और 20 सेक्टर में बांटा गया है, तो पूरा जोनल मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट सभी जो है दिन रात जो है पूरा ड्यूटी कर रहे हैं। बहुत अच्छे ढंग से अभी तक मैनेज हुआ है। यहाँ पे हम मकर संक्रांति का वो करने आए हैं स्नान, और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये कोरोना महामारी फटाफट समाप्त हो जाए और सरकार ने बहुत अच्छी व्यवस्था करी है यहाँ पर। हरिद्वार में इस वर्ष महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। मेला पुलिस ने आज के स्नान को रिहर्सल के तौर पर लिया। मेला स्थल पर जगह जगह बैरिकेड लगाकर भीड़ को नियंत्रित किया गया। पुलिस, PSC और NSG की तैनाती की गई। लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर स्नान कर रहे हैं। इस समय हम खड़े हैं हर की पौड़ी पर। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। देश भर के विभिन्न प्रांतों से लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आए हैं जो यहाँ पर स्नान कर रहे हैं।
वहीं कुमाऊं की काशी कहे जाने वाले बागेश्वर में श्रद्धालुओं ने माघी स्नान कर बागनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान पुलिस ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की। सरयू तट पर अग्निशमन दल और जल पुलिस की तैनाती की गई। मेले में आए लोगों ने विभिन्न धार्मिक संस्कार आयोजित किए। हिंदू समाज के अनुसार जब सूर्य उत्तरायणी चला जाता है तो वहाँ पर सारे कार्यक्रम हमारे शुरू हो जाते हैं, जैसे विवाह, शादी, जनेऊ, उपनयन, संस्कार इत्यादि जो भी है सूर्य उत्तरायणी में ही हमारे वहाँ नए काम की जो है नए काम का उद्घाटन होता है और शुभ माना जाता है। और मकर के जब होता है, ये माघ का महीना बड़ा ही महात्म्य महीना माना जाता है। इसमें अनेक प्रकार के जप, तप, दान ये सारी चीजें जो है यहाँ पर की जाती हैं। कोरोना के चलते इस बार सिर्फ धार्मिक रूप से उत्तरायणी मनाई जा रही है। इस बार सरयू बगड़ में होने वाली राजनीतिक चौपालें भी नहीं लगी हैं। इसके बावजूद श्रद्धालुओं में उत्तरायणी को लेकर उत्साह है। राज्य में मकर संक्रांति उत्तरायणी पर्व के रूप में भी मनाई जाती है। वहीं पहाड़ों में इसे घुघुतिया त्योहार भी कहा जाता है। इस दिन एक विशेष व्यंजन घुघुत बनाया जाता है जो इस त्योहार की पहचान है। माघ महीने के पहले दिन सूर्य मकर रेखा से कर्क रेखा की तरफ यानी उत्तर दिशा को चला जाता है। इसी वजह से मकर संक्रांति को उत्तरायणी भी कहा जाता है। इस अवसर पर चंपावत के मंदिरों में श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। बच्चों ने घुघुत से बनी माला गले में डालकर लोक पर्व का आनंद लिया। इस पर्व को लेकर स्थानीय बुजुर्ग जगराज सिंह 14वीं शताब्दी से चली आ रही कहानी के बारे में बताते हैं। नमस्कार, मकर संक्रांति की सबको हार्दिक बधाई। बहुत पहले समय में चंद राजाओं के उसमें कल्याण चंद राजा हुआ करते थे जिनकी कोई संतान नहीं थी। तो एक बार उन्होंने बागेश्वर में बागनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करी दोनों राजा रानी ने। तो उनको साल भर के अंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, जिसका नाम उन्होंने निर्भय चंद रखा। प्यार से रानी उसको गुप्ती करती थी। तो एक बार वो उसमें मंत्री की नजर पड़ गई राज्य में। उसने समझाया छोटा बच्चा है, इसको अपहरण करके गायब कर देते हैं और राज गद्दी में मैं बैठूंगा। उसने उसका अपहरण कर दिया, जंगल में ले गया। जो ही मारने की तैयारी कर रहे थे तो सारे इलाके के कौवे वहीं पहुंच गए। उन्होंने धावा बोल दिया और का करते करते हल्ला करते सारे जंगल के कौवे वहां पहुंच गए और उसको देखते हुए राजा वहां जो मंत्री था वहां से भाग गया। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी लोगों को मकर संक्रांति, उत्तरायणी और घुघुतिया त्योहार की बधाई दी है। राजाजी टाइगर रिजर्व में बाघों के सफल ट्रांसलोकेशन के बाद अब कॉर्बेट पार्क में जिराफ और सफेद टाइगर लाने की भी कोशिश की जा रही है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने बताया कि उन्होंने मध्य प्रदेश से सफेद टाइगर लाने के लिए पत्र लिखा है। साथ ही कॉर्बेट पार्क में जिराफ जैसे वन्य जीवों के अनुकूल माहौल भी तैयार किया जाएगा। सफारी को डेवलप होने से सवाना के सारे जानवर यहाँ आते हैं, जिसमें जेब्रा आता है, जिराफ आता है और भी जानवर आते हैं। इसके बारे में जब हमने थोड़ा सा रिसर्च करी तो पता चला कि जो भोजन वो जिराफ करता है वो भोजन यहाँ होता नहीं है। तो अकेशिया ट्रीज जो हैं अगर वो लगाए जाएं यहाँ पर तो एक संभावना हो सकती है कि हम सवाना के जानवरों को लाएं। इसके साथ साथ मैंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखी है, उनसे आग्रह किया है कि एक व्हाइट टाइगर हमें देने की कृपा करें। काफ़ी व्हाइट टाइगर जो हैं मध्य प्रदेश के अंदर हैं। रीवा के अंदर मैंने 6 देखे, तो एक व्हाइट टाइगर हमें दे देंगे तो यहाँ पर गारंटीड साइटिंग हो जाएगी टाइगर की। पर्यटन मंत्री ने कहा कि सफारी के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ियां चलाने पर भी विचार किया जा रहा है। पर्यटन और सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज ने आज अल्मोड़ा में विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इनमें नहरों का निर्माण, पर्यटक आवास का लोकार्पण और नाबार्ड से जुड़े कार्य शामिल हैं। सतपाल महाराज ने यहां किए जा रहे विकास कार्यों के बारे में जानकारी दी। और ये ग्रामीण पर्यटन उत्थान योजना के अंतर्गत मवाड़ा में पर्यटक विकास कार्यों के लिए 38,57,000, इसके बाद हमने 1,60,91,000 मात्र जो है ये सिंचाई के लिए नाबार्ड से भिकिया छाना विकास खंड तड़खेत नहर की पुनर्स्थापना और जीर्णोद्धार के लिए ये रखा है। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि अल्मोड़ा में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए होम स्टे योजना पर तेजी से कार्य चल रहा है। शिव मंदिर और वैष्णव संप्रदाय से जुड़े मंदिरों के सर्किट बनाए गए हैं। ऐसे स्थलों को चिन्हित किया जा रहा है जिन्हें भविष्य में टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर विकसित किया जा सके। 2731 होम स्टे हमारे उत्तराखंड में बन गए हैं
और हमारा ये प्रयास है कि हम शैव सर्किट, शाक्त सर्किट और वैष्णव सर्किट को हम जो है पूरा बनाया है हमने, जिसके अंदर हमने 12 मंदिर जो है कुमाऊं के रखे हैं, 12 मंदिर हमने गढ़वाल के रख करके एक शैव सर्किट बनाया है। इसी प्रकार से 12 मंदिर हमने कुमाऊं के रखे हैं और 12 भगवती के मंदिर जो उत्तराखंड में गढ़वाल में रखे हैं। तो ये हमारे 24 मंदिरों का एक शाक्त सर्किट बना है। उत्तराखंड की खबरों के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DDNews_देहरादून, हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड और हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क का अनिवार्य रूप से और सही ढंग से प्रयोग करें, साथ ही सामाजिक दूरी का ख्याल रखें, नियमित रूप से हाथ धोएं और याद रखें, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। नमस्कार।